हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है एक महान तलवारबाज। एक नगर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज उस पूरे नगर में तो क्या पूरे राज्य में कोई नहीं था। राज्य भर में उसकी खूब चर्चाएं फैली हुई थी। अपनी तलवारबाजी के दम पर उसने अपने राजा को कई युद्धों में जीत दिलवाई थी, इसलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ साथ वह तलवारबाज बूढ़ा हो चला था। वो नहीं चाहता था कि उसकी ये कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए। इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। वो भी अपनी कला के हर गुण अपने शिष्यों को सिखाने लगा। उन शिष्यों में से एक शिष्य थोड़ा तेज था। उसने जल्दी ही तलवारबाजी के सारे गुण अपने गुरु से सीख लिए और तलवारबाजी में अच्छा खासा माहिर हो गया। तलवारबाजी में माहिर होने के बाद उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड हो गया। वो खुद को अपने गुरु से भी महान तलवारबाज समझने लगा, किंतु उसे अपने गुरु की हर तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वो प्रतिष्ठा पाने के लिए नए नए उपाय सोचा करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न तलवारबाजी का एक मुकाबला गुरु के साथ किया जाए। उन्हें पराजित कर दूंगा तो लोग मुझे उनसे महान तलवारबाज स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने बूढ़े गुरु को तलवारबाजी की चुनौती दे दी। गुरु ने भी वो चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला नियमित तौर पर तय कर दिया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा होने लगी, यहाँ तक कि राज्य के राजा भी वह मुकाबला देखने को उत्सुक हो गए। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, किंतु दिन गुजरने के साथ साथ उसका यह भरोसा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि गुरु ने अवश्य तलवारबाजी की एक न एक कला उसे नहीं सिखाई होगी। तो वो अपने गुरु पर नजर रखने लगा कि अभ्यास के दौरान यदि गुरु कोई ऐसी कला का प्रयोग करते हैं जो उसे कभी न सिखाया तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहा है। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी मयान तैयार करने का आदेश दिया। उधर शिष्य सब छुपकर देख रहा था। शिष्य ने सोचा, अवश्य ही गुरु 15 फुट लंबी तलवार बनवाकर 15 फुट की दूरी से ही मेरा सिर कलम कर देने का योजना बना रहा है। फिर शिष्य बिना समय गंवाए एक दूसरे लोहार के पास चला गया और उससे 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले का दिन आया। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य के गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने सिर्फ म्यान ही 16 फुट की बनवाई थी, किंतु उसकी तलवार एक सामान्य तलवार की तरह थी। इस तरह से शिष्य अपने गुरु से पराजित हो गया और शिष्य ने माना कि महान बनने के लिए सिर्फ तेज तरार होना या ताकतवर होना काफी नहीं है, और फिर अपने गुरु से उसने क्षमा मांगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीते जाते। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं। और दूसरा, घमंड को कभी ना कभी नीचा देखना ही पड़ता है। अपनी कला पर घमंड करने के बजाय उसे निखारने में समय लगाएं, तभी आप अपने जीवन के हर युद्ध पर विजय पाएंगे। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।